श्री सहजानंद बाबू, बहन अरुणा देवी, छोटे भाई अभिमन्यु मुखिया, आनंद जी मुखिया, कार्यक्रम इनके बदौलत दिन रात मेहनत करके हमारे मित्र ललन जी, ब्रजेश जी, चंदन जी, नटवर जी, पुष्कर जी, तमाम साथियों, और जो बहुत देर से मैं सुन रहा था हॉल हॉल, यानी एक तरह से जो बोल रहे कि हॉल खाली है, जो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का जो 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं, हॉल खाली कहाँ है? दिल में जगह है, और जब दिल में जगह होता है तो विजय निश्चित होता है, और ये विजय निश्चित होगा। बगैर एक कप चाय पिए हुए जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, बगैर एक कप चाय पिए हुए यहाँ पे आए, पूछ लीजिए कि किन्हीं को चाय निमंत्रण में मिला है, किन्हीं को 10 रुपया मिला है, दोनों हाथ खड़ा होकर बताएं, सब अपने आप से आए हुए। और जब अपने आप से जगता है कोई इंसान, तो उसके लिए पृथ्वी का दूरी नापना कोई मुश्किल नहीं होता। उसी तरह जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी 1000 के बराबर है, जिसमें निस्वार्थ भावना है, वही लंबा दूरी चल सकता है। जो मटन पे, चिकन पे, 500 रुपया पे, दारू पे, बियर पे जो भीड़ आती है, वह भीड़ पैसा लेकर, खाना खाकर वोट भी नहीं देता है। और जब तक जो राजनीतिक पार्टियां, जो समाज के नेतृत्व करता, वोट परिवर्तन लोकतंत्र में नहीं करता है, उसका कोई पूछ नहीं होता। आप कितना बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए, पैसा के बदौलत लाखों का भीड़ जुटा लीजिए, हजारों का भीड़ जुटा लीजिए। आज यहाँ पे मसाला चावल रख दीजिए, गेट पे हजारों की भीड़ आ जाएगी। खाली बूंदी लड्डू बांटना चालू कीजिए, हलवा चालू कीजिए, हजारों की भीड़, आपको जगह नहीं आएगा, आपको धक्का मार होगा। मैं कुछ दिन पहले बरबीघा में डॉक्टर शहजा सर के आशीर्वाद से मेडिकल कैंप किया था 19 मार्च को। भीड़ इतना था कि दरवाजा तोड़ते अंदर लोग घुसे। तो जहाँ फ्री का चीज बढ़ता है, वहाँ भीड़ की कमी नहीं होता। यहाँ फ्री का चीज नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हौसला दिया जाएगा, हिम्मत दिया जाएगा, और आपके अधिकार की बात होगा। और अधिकार की बात उसी को पसंद है, उसी को सुनना अच्छा लगता है, इसमें निस्वार्थ भावना होता है। बिकने वाले और दलालों को कभी भी अच्छी बातें नहीं पचता है, अपने अधिकार की बातें नहीं होता है। जो बिकने वाले हैं, कोई 1000 में बिके, 5000 में बिके, 10,000 में बिके, वो बिकने वाले का कोई कीमत होता है, लेकिन जो अनमोल है उसका कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं ब्रह्मर्षि पुत्र परशुराम वंशज श्री कृष्ण बाबू के वंशज, वो अपने आप से चल के आए हैं, इस धूप में अपने आप से चल के आए हैं। न किन्हीं को गाड़ी भेजा गया है, न किन्हीं को पैसा भेजा गया है, न किन्हीं को निमंत्रण में ये दिया गया है कि भाई तुमको 5 लाख का ठेका मिल जाएगा, 10 लाख का ठेका मिल जाएगा। हम विवेक शर्मा कोई सांसद है, मंत्री है, विधायक है, कोई नेता है, एक समाज का बेटा है, लेकिन हाँ, एक चीज आप लोग को वचन देना चाहता हूँ, विवेक शर्मा जो भी काम हाथ में लेता है वह खाली नहीं होता। 2016 की घटना है, जब समाज को आरक्षण की जरूरत था, तो हमने एक ही नारा दिया था, गरीबी, जाति और धर्म देखकर नहीं आती है, तो हमारे समाज को, बुनियाद समाज को आरक्षण से वंचित क्यों किया जाता है? सवर्ण समाज को आरक्षण से वंचित क्यों किया जाता है? गरीबी हर जाति में है, गरीबी कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता। उसी तरह विगत 62 सालों से श्री कृष्ण बाबू का मृत्यु 1961 में हुआ, इस साल 62वीं पुण्यतिथि है। 62 साल में ये समाज, बुनियाद समाज, सब कुछ होते हुए, विद्या, पैसा, धन, बाहुबल होते हुए, हम आज तक क्या करें? किसी में बुनियाद के बेटा में हिम्मत नहीं होता, बिहार का चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, कि हाँ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किसी में हिम्मत नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ, 25 में तो 30 में बिहार का मुख्यमंत्री बुनियाद का बेटा होगा, और आप लोगों के सहयोग से बना होगा, और एक अन्य मार्ग पर एक बुनियाद का बेटा गद्दी पे बैठेगा। और गद्दी पे इसलिए नहीं बैठेगा क्यों बुनियाद को नौकरी देगा, बुनियाद को लड़कों को दलाली देने का ठेका काम करेगा, इसलिए बैठना जरूरी है कि जिस तरह से 32 सालों से बिहार में अत्याचारी सरकार चल रहा है, मुस्लिम घुसपैठियों का समर्थक सरकार चल रहा है, जातिवाद करने वाला सरकार चल रहा है, युवाओं को बेरोजगार करने वाला समाचार चल रहा है, माफियों को संरक्षण देने वाला
वाला सरकार चल रहा है, जिसका 4 ही स्तंभ है। अभी बिहार में जो सरकार चल रहा है, 4 जो मजबूत स्तंभ है, पहला उसका मुस्लिम घुसपैठी, दूसरा उसका बालू माफिया, तीसरा उसका दारू माफिया, चौथा जो अपराधी है, बड़े बड़े अपराधी हैं, जिसको संरक्षण एक अन्य मार्ग और लालू परिवार द्वारा दिया जाता है। वो इसी ताकतों को नेस्त नाबूद का काम करने का बिहार में कोई अगर करेगा तो भूमिहार समाज करेगा, बनवासी पुत्र करेगा, दिनकर का वंशज करेगा, श्री कृष्ण बाबू का वंशज करेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का वंशज करेगा, लोकबंधु जयनारायण जी का, नारायण जी का करेगा, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का करेगा। ये पृथ्वी का इतिहास रहा है। जब जब पृथ्वी पे असुरों का अन्याय हुआ है, जब जब अत्याचारियों का अन्याय हुआ है, तो इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं परशुराम वंशज अवतारित हुआ। जब देखे होंगे कि एक राजाओं का, ये क्षत्रियों के कोई राजाओं का नहीं कहानी है, असुरों का जब अत्याचार हुआ, आतंक हुआ, अन्याय हुआ आम जन के लिए, आम जीवन के लिए, तब विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार हुआ। अवतार इसलिए हुआ कि पृथ्वी पे हाहाकार मचा हुआ था, अन्याय मचा हुआ था, और उस अन्याय मिटाने की ताकत किसी में है तो आप में है, आप ब्रह्मर्षियों में है। आपको जागने की जरूरत है। आप में हनुमान ऐसा भी ताकत है, आपको शंकर ऐसा ताकत है, सबको साथ लेकर चलने का। उसका एग्जाम्पल जीते जाते हमारे सहजानंद सर है, जो हजारों साल में हजारों कोई भी जाति का गरीब है उसका मूर्ति लाई जाता है। आज भी 100 रुपया का बेड पटना ऐसे शहर में डॉक्टर सहजा बाबू ऐसे डॉक्टर यहाँ ही मिलता है। बाकी आप जाइए हॉस्पिटल में, जो ऑपरेशन सहजा सर 5,000 में करते हैं, वही बड़े हॉस्पिटलों में 5 लाख तक पहुंचता है और मरीज भी ठीक नहीं होता है। एक बाबा सिंह का ऑपरेशन 6 बार मरीजों के वेदांता और बड़े बड़े हॉस्पिटल में करना पड़ता है। तो आप शंकर के वंशज हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखते हैं, सबको साथ समेटने की ताकत रखते हैं। आप में राम भी, आप में राम का भी गुण है, राम का भी गुण है कि सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब हमारे दलित भाइयों का देवघर की जो मंदिर है उसमें प्रवेश बंद था, बैजनाथ धाम में प्रवेश था, तो आपका ही खून, आपका बेटा, आपके भाई, आपके पूर्वज, हम सबके अभिभावक, हम सबके बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने उस दलित भाइयों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मंदिर में प्रवेश दिलाया। आज किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में है, तुरंत उसको बोलेगा ये तो बाबा, ये तो मंदिर कर रहा है, तो मंदिर में दूसरे को घुसाने का काम कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा कट्टरवाद है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद का 1 मिनट भी, जबकि बिहार और झारखंड दोनों मिला हुआ था, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही सबसे बड़ा प्रदेश था। लोकसभा में, राज्यसभा में, क्षेत्रफल में, जीडीपी में, सभी चीज में बिहार ही ऐसा प्रदेश था। वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना चिंता किए हुए मुख्यमंत्री गद्दी पर का और दलित भाइयों का मंदिर में प्रवेश करने का काम किया है। मैं युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, 100 में 90 दलित और पिछड़े पर अत्याचार करने वाले राजद के गुंडे हैं, राजद के गुंडे हैं। 100 में 90 केस उनके पास है, लेकिन हमारे कुछ युवा साथियों बहकावे में आ जाते हैं, SC ST का विरोध करते हैं, दलित का विरोध करते हैं। ये गलत है। दलित और हमारा संबंध एक रहा है और दूध और पानी का रहा है, जो हम लोग मिलते आए हैं, और हमको उनको साथ लेकर बोलते भूमिया कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। अरे जब नीतीश कुमार ऐसे कम बुद्धि के लोग, लालू यादव ऐसे अत्याचारी लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम तो सबके साथ लेकर चलने वाले, हम तो सबके विकास करने वाले हैं, हम सबको कल्याण करने वाले हैं। आज बताइए, गर्व की बात है, पूरे भारत में सबसे मजबूत संगठन कौन सा है? डॉक्टरों का, जिससे प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार करती है। एक दिन अगर डॉक्टरों का पूरे भारत में हड़ताल हो जाता है, तो उसको मनाने के लिए गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री उनके नीचे झुक जाते हैं। ऐसे संगठन का मुखिया, निर्विरोध जीतने वाला बिहार का बेटा, बिहार का बेटा, हम सबों का मान्य कौन हुए? स्वामी श्री सरदार प्रसाद। तो आप में वो ताकत है। मैं यहाँ से नागपुर जाकर छठ पूजा करवाता हूँ, जिस समय राज